अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है मिडलवेयर के ऊपर कि बेसिकली मिडलवेयर होता क्या है और मिडलवेयर के अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं और मिडलवेयर के काम क्या-क्या होते हैं और इसकी अप्रोचेज़ क्या-क्या हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मिडलवेयर अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो मिडलवेयर एक फंक्शन है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान चलता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स खुद भी बेसिकली मिडलवेयर्स हैं जो कि जब कोई यूज़र कोई डाटा एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट बेसिकली ऐप के ऊपर आती है, वो बेसिकली एक मिडलवेयर ही होता है। तो मिडलवेयर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को चेक करता है, उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को चेक करता है और उन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद बताता है कि ये यूज़र वैलिड है या ये वैलिड रिक्वेस्ट है या फिर इसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो वैलिड है, ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मिडलवेयर क्या काम करता है, जो अगला काम होता है, अगला प्रोसेस होता है, वो अगले मिडलवेयर को भेजता है। अगला मिडलवेयर क्या काम करता है कि उस रिक्वेस्ट के अंदर लेट करने के अगर यूज़र ने रिक्वायर्ड किया हो कि उसे एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उसे पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, जैसे फेसबुक के ऊपर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने पोस्ट आ जाती हैं बहुत सारे यूज़र्स की। तो ये सारी पोस्ट कहाँ से आ रही होती हैं? ये इसी तरह से आ रही होती हैं कि हम सबसे पहले जैसे ही लॉगिन करते हैं तो मिडलवेयर के पास रिक्वेस्ट जाती है, मिडलवेयर चेक करता है कि यूज़र लॉगिन हो गया या नहीं हुआ। अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो फिर उसकी रिस्पॉन्स में वो उसे सारी पोस्ट भेज भेज देता है और पोस्ट कौन-सी भेजता है? वो रिक्वेस्ट के अंदर ही चेक करता है कि ये किस लोकेशन से रिक्वेस्ट आई है। जैसे अगर मैंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया, पाकिस्तान के किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से रिक्वेस्ट की है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर से जितने भी उसके आस-पास के यूज़र्स हैं, उन सारे यूज़र्स को फेच करेगा, उन सारे यूज़र की जो भी पोस्ट्स अपलोड हुई होंगी, उन सारी पोस्ट को गेट करेगा और उस यूज़र को भेज देगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही होती हैं? मिडलवेयर के अंदर हो रही होती हैं। मिडलवेयर ही बेसिकली बता रहे होते हैं कि ये रिक्वेस्ट यहाँ से आई है और इस रिक्वेस्ट की लोकेशन ये है। उसके साथ-साथ ये भी मिडलवेयर ही बता रहे होते हैं कि ये यूज़र लॉगिन है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास मिडलवेयर के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होती है रिस्पॉन्स और एक होता है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन। तो जो रिक्वेस्ट होता है सबको पता है कि यूज़र ने जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। इस तरह से जो रिस्पॉन्स होता है सबको पता है कि वो जो भी यूज़र का डाटा जो यूज़र को मिलना होगा एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो उसको जो जाएगा वो रिस्पॉन्स को दे जाएगा। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये एक मिडलवेयर को दूसरे मिडलवेयर की तरफ और दूसरे मिडलवेयर को तीसरे मिडलवेयर की तरफ भेजता है। मतलब ऐड करने के सबसे पहले रिक्वेस्ट के अंदर पहला मिडलवेयर चलना था जो कि रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है कि मतलब यूज़र लॉगिन है या नहीं है। फिर दूसरा मिडलवेयर चलना था जो डेटाबेस से डाटे को निकाल के लेके आता है, जैसे एक पोस्ट का डाटा हो गया, तो वो पोस्ट सारी निकाल के ले आएगा। तीसरा मिडलवेयर क्या काम करेगा कि जो डाटा आया है उस डाटे को रिस्पॉन्स में भेजना है। तो ये बेसिकली 3 मिडलवेयर चल रहे हैं। अब 3 मिडलवेयर्स को एक मिडलवेयर से निकाल के दूसरे मिडलवेयर में फेंकने के लिए और दूसरे मिडल को तीसरे मिडलवेयर में फेंकने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अब मिडलवेयर्स के पार्ट्स पढ़ लिए हमने, मिडलवेयर क्या चीज़ होती है ये भी पढ़ लिया हमने। अब हम स्टडी करते हैं कि मिडलवेयर्स की टाइप्स क्या-क्या हैं। तो मिडलवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें से कुछ कॉमन टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेवल का मिडलवेयर जो कि है हमारे पास ऐप.यूज़ नोड जैसे हम बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं, जो कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो कॉल होता है। एरर हैंडलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, राउटिंग के लिए भी तो इसी तरह से हमारे पास अगर राउटर लेवल की बात करें तो राउटर लेवल में हमारे पास आ जाते हैं ऐप.गेट, ऐप.पैच, ऐप.पोस्ट, ये सारे के सारे मिडलवेयर हैं बेसिकली, जो कि क्या काम करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं या चेक करते हैं या फिर हमारी रिक्वेस्ट्स को आने के लिए अलाउ करते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस तरह से भेज सकते हैं। बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है। इस तरह से अगर हम बात करें एक्सप्रेस लेवल की या फ्रेमवर्क लेवल की, तो हमारे पास एक्सप्रेस के जैसे एक्सप्रेस.यूआरएल एन्कोडेड है, तो वो बॉडी के डाटे को चेक करता है। अगर हम थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स की बात करें, तो थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कोर्स हो गया, कोर्स वाला जो मिडलवेयर होता है जो कि क्रॉस ओरिजिन्स को अलाउ करता है। तो ये मिडलवेयर क्या काम करता है, क्रॉस ओरिजिन्स को अलाउ करता है, मतलब कि हम किसी क्रॉस ओरिजिन से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे हम फ्रंट एंड को बैक एंड से वो करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसके लिए हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ती है रिएक्ट के साथ अटैच करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मिडलवेयर्स प्रोवाइड करते हैं हमें। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी चीज़ के ऊपर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप न्यू वीडियोज़ को हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।